ठीक है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें आपको जो है वो 8 पॉइंट डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड आउट करना है, मींस कि जिसमें आप W8 फाइंड आउट करेंगे जो कि होगा 8/8 मैट्रिसेस फॉर्म में। और यहाँ पे जो 8 सीक्वेंस है मींस x0 से लेके x7 तक वैल्यूज़ भी मिली हुई है, आप इसको भी सॉल्व करो। दिस इज़ ऑल्सो होमवर्क प्रॉब्लम जो कि आप लोगों को असाइनमेंट की सूरत पे ये अब ये क्वेश्चंस, ये जो सॉल्व प्रॉब्लम्स है मैं आप लोगों को दूंगी, लेकिन पहले आपको खुद से करने हैं, असाइनमेंट देनी है, उसके बाद यही प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को LMS के थ्रू जो है वो असाइन कर दूँ। उसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर कन्वोल्यूशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमने कन्वोल्यूशन पढ़ा है, क्योंकि जेड ट्रांसफॉर्म हो या बाकी और जो हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं उनको तो हम इजीली कन्वोल्यूट कर लेते हैं, हमारे पास इतना जो है वो लेंदी सीक्वेंस नहीं होता। लेकिन हमारे पास अगर n/n सीक्वेंस हो, हमारे पास 2 फंक्शन हो, डिस्क्रीट फंक्शन जैसे कि x1 ऑफ n एंड x ऑफ 2 कोई भी डिस्क्रीट पीरियोडिक सीक्वेंस है, उनका जो है वो हमें कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो हम इजी मेथड है, फास्ट मेथड है, वो है हमारा सर्कुलर कन्वोल्यूशन, जो कि हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 डिस्क्रीट सिग्नल्स को आपस में। ठीक है, सो द सर्कुलर कन्वोल्यूशन ऑफ x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n इज डिनोटेड एज x1 ऑफ n, और इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का सिंबल है। अब यहाँ पे हमारे पास एक लेट्स सपोज का एग्जांपल है जिसमें हमें जो है वो 2 सीक्वेंस मिले हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका जब हमने ये हमारे पास x1 ऑफ n है, मींस कि इसका भी डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू हमें x के फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर ये भी हमारे पास जो x2 ऑफ n है, इसका भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, x पे k, और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, प्लस हम इन सीक्वेंस को थ्रू सर्कुलर कन्वोल्यूशन के थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन यू, दोनों ही सूरतों में आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा सर्कुलर कन्वोल्यूशन। Now we have an example of circular convolution जिसमें हमारे पास 2 फंक्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n। इससे कलर हम चेंज करते हैं। ठीक है, बस 2 फंक्शन मिले हुए हैं। कन्वोल्यूशन मींस कि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, x ऑफ n। ठीक है, तो इसका जो मेथड है, हम किस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मेथड है बाय यूजिंग सर्कुलर कन्वोल्यूशन। हमें देखना है कि किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। और बस जो फॉर्मूला होता है वो आपके ऑब्वियसली आपकी x1 ऑफ n हो या x2 ऑफ n हो, अब देखें यहाँ पे जो आपका सीक्वेंस है, सीक्वेंस टू स्टार्ट फ्रॉम 0, मींस कि अगर ये x1 ऑफ n है तो ये फर्स्ट मेंबर इसका होगा x1 ऑफ 0, देन सेकंड क्या होगा x2 ऑफ 0, जिसका थर्ड एलिमेंट है सॉरी x1 ऑफ 0, देन x1 ऑफ 1। ठीक है, देन x1 ऑफ 2, और यहाँ पे क्या होगा x1 ऑफ 3। ठीक है, फ्रॉम 0 to 3। इसी तरीके से यहाँ पे अगर ये x2 ऑफ n है तो ये फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा x2 ऑफ 0, देन x2 ऑफ 1, देन x2 ऑफ 2 एंड फाइनली x2 ऑफ 3। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम को मल्टीप्लाई करेंगे x2 ऑफ 0 को x1 ऑफ 0 से, और ये सारे, तो हमारे पास जो रिजल्टेड आएगा x3 ऑफ n, इट मस्ट बी इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होगा x3 ऑफ 0, देन x3 ऑफ 1, देन x3 ऑफ 2 एंड x3 ऑफ 3। ठीक है, तो हमारे पास कितने टोटल वैल्यूज़ आनी चाहिए, टोटल हमारे पास 3 वैल्यूज़ आनी चाहिए। ये आपको क्या रखना है, जहन में रखना है। 4 वैल्यूज़ आपने मल्टीप्लाई की, x1 की भी 4 है, x2 की भी 4 है, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा उसकी भी हमारे पास कितनी वैल्यूज़ होंगी, 4। ठीक है, तो जो अब हमारे पास मेंबर्स होंगे, जिसमें आपको कहा सॉरी
x3 of 0, x3 of 1, x3 of 2, x3 of 3। ये आपका इसका जो फॉर्मूला होगा इट विल बी इक्वल्स टू x3 देन n इज़ इक्वल्स टू 0 to 3। टोटल आपके कितने मेंबर्स हैं? 3 हैं, तो 0 to 3। और इसका जो फॉर्मूला होगा इट विल बी इक्वल्स टू x1 of n into x2 of -n। ठीक है, ये होगा। फिर जो x3 of 1 होगा इसका क्या होगा? x1 of n into x2 of 1 - n। मीन्स के पहले हमें जो x2 of n नॉर्मली जो मिला हुआ है उसको हमें क्या करना है? फ्लिप करना है, उसको नेगेट करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? ओरिजिनल सिग्नल के साथ। और फिर ये समेशन साइन शो क्या करता है कि हम 4 टर्म्स है तो 4 दफ़ा हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे। उसी तरीके से सेकंड में अब ये x1 of n हर जो सीक्वेंस होगा उसमें क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। हम किसको चेंज करेंगे? x2 of n। तो x2 of -n होगा, फर्स्ट फ्लिप करेंगे, उसके बाद फ्लिप करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको उसका डिले करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमने प्रीवियस एग्जांपल में हमने 3 जो थे वो स्टेप्स किए थे। 3 स्टेप्स क्या किए थे? फर्स्ट वन इज़ फ्लिप, देन मल्टीप्लाई एंड देन ऐड। फ्लिप, मल्टीप्लाई और उसके बाद ऐड। तो यहाँ पे भी हमें यही जो है 3 स्टेप्स जो हैं वो हमें फॉलो करना है। फर्स्ट क्या किया हमने? फ्लिप, जो कि x2 of -n है। सेकंड हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई और ऐड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने -n किया, उसके बाद नेक्स्ट फ्लिप क्या होगी? इसको हम डिले देंगे 1 का, 1 -n, देन 2 -n, 3 -n एंड सो ऑन। तो हमारे पास सिर्फ है ही 0 to 3, तो हम यहाँ पे 3 तक करेंगे। ठीक है, तो अब हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन पे जाएं तो हम फर्स्ट क्या करेंगे? x1 of n, जो कि हमारे पास क्या कौन सी वैल्यू है x1 of n की? ये 2 1 2। ठीक है, 2 1 2 1। तो यहाँ पे हम देखें कि x1 of n को जब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे x1 of n जिसका जो फर्स्ट है x1 of n is equals to 2 1 2 1। ठीक है, ये x1 of n है। तो जो x1 of 0 है वो क्या है? 2 है। x1 of 1 1 के इक्वल है। x1 of 2 जो है 2 के इक्वल है। x1 of 3 जो है वो इक्वल है किसके? 1 के। फिर x2 of n जो है वो हमारे पास क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, x2 of n is equals to 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो इसका जो वो 0 एलिमेंट है वो क्या है? हमारे पास 1 है। फिर 1 एलिमेंट 2, फिर थर्ड एलिमेंट जो है वो क्या है हमारे पास? 3 और लास्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास? 4। अब फर्स्ट स्टेप क्या है? हमें जो x2 of n ये वाला सिग्नल है इसको हमें क्या करना है? फ्लिप करना है। इसको हमें क्या करना है? नेगेटिव करना है। मीन्स के x2 of n जो है उसको हमें करना है x2 of -n। x2 of -n मीन्स के जो हमारा क्लॉकवाइज है वो हम क्या कर देंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मीन्स कि हम क्या कर देंगे? उसको फ्लिप कर देंगे -n। तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब देखो कि मीन्स कि ये आपका सीक्वेंस किस तरफ जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे सर्किल है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन में है तो ये इसको हम अगर नेगेट करेंगे तो ये किस डायरेक्शन में? सॉरी, अब जो हम राइट और लेफ़्ट की बात कर रहे थे, हम जब हम लीनियर एक्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर राइट है तो उसको हम फ्लिप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? लेफ़्ट में चला जाएगा। अगर राइट है तो लेफ़्ट में, अगर लेफ़्ट है तो राइट में चला जाएगा। लेकिन जब हम सर्कल में सर्कुलर मोशन होगा उसमें अगर उसको हम फ्लिप करेंगे तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम नंबरिंग दे रहे थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो अब ये क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 1 देन 2 एंड देन 3 एंड देन 4। यहाँ पे आप देखो जो एक्स एक्सेस में आपकी वैल्यूज़ हैं वो आपकी फ्लिप नहीं हुई। आपकी कौन सी वैल्यूज़ फ्लिप हो गई? वाई एक्सेस में, जहाँ पे आपका यहाँ पे जैसे कलर चेंज करते हैं तो अब 1 और 3 इसमें द सेम।
यहाँ पे 2 था तो ये 2 नीचे चला गया, और यहाँ पे 4 था तो ये ऊपर चला गया, यहाँ पे 4 हो गया। और जब हम राइट लेफ़्ट की बात करते हैं तो राइट लेफ़्ट में आपकी लीनियर एक्सिस में क्या होता है, राइट आपका लीनियर एक्सिस जो एक्स एक्सिस है वो आपका चेंज होता है, वाई एक्सिस आपका चेंज नहीं होता, ये मीन्स द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेट्स सपोज के एक्स एक्सिस यहाँ पे आपका सेम है, वाई एक्सिस क्या हो गया आपका चेंज हो गया बाय यूजिंग सर्कुलर कन्वोल्यूशन। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास x2 ऑफ n है, जब हमने इसको फ्लिप किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये किस में हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मीन्स कि अब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, x1 ऑफ n मल्टीप्लाई बाय x2 ऑफ माइनस n। ठीक है, और यहाँ पे समीशन का साइन है, मीन्स के n इज इक्वल्स टू 0 अप टू 3 वैल्यूज़। अब यहाँ पे फ्लिप किया, मल्टीप्लाई एंड ऐड। अब यहाँ पे x1 ऑफ n जो कि ये वाला है इसको हमें ऐसे ही रखना है, x2 ऑफ माइनस n जो कि यहाँ पे है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड ऐड। अब ये 2 जो है वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 ज़ा 2। ठीक है, फिर ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा इस 4 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज दिस 4। फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 3 से, 2 3 ज़ा 6। फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये क्या होगा 2 1 ज़ा 2। अब हम क्या करना है, हमें क्या करना है, फ्लिप देन मल्टीप्लाई एंड ऐड। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब सबको आपस में हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, इसको इससे, इसको इससे, तो ये क्या होगा 2 + 4 इज इक्वल्स टू 2 + 4 + 6 + 2, तो किसके इक्वल होगा 10 + 4 इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो ठीक है, इसका आंसर 14, यहाँ पे आंसर क्या आया 264 + 2 इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब उसी तरीके से बाकी जो स्टेप्स हैं उनको भी हमें फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ दिस, सेकंड जो होगा वो क्या होगा, वही मैंने आपको कहा कि जो आपका x1 ऑफ n होगा वो जो x2 ऑफ n है वो क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास क्या था x2 ऑफ माइनस n था, उसके बाद फिर से हम शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x2 ऑफ 1 माइनस n, देन x2 ऑफ 2 माइनस n, देन x2 ऑफ 3 माइनस n एंड सो ऑन। तो फर्स्ट हमने x2 ऑफ माइनस n कर दिया, अब सेकेंड क्या करेंगे, x2 ऑफ माइनस n होगा। ठीक है, तो हमने कर दिया, फिर 1 माइनस n मीन्स के एक जो है वो उसको हम क्या करेंगे, डिले करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे आपका जो x2 ऑफ माइनस n था वो क्या था हमारे पास, x2 ऑफ माइनस n मीन्स के 1 4 3 2। अब जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसको हम शिफ्ट करेंगे एक इंक्रीमेंट पे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे सीक्वेंस, अब कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और फिर ये 4 कहाँ पे चला जाएगा, इस तरफ, और ये 3 किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ, और ये 2 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 1 की जगह खाली हो गई तो यहाँ पे क्या आएगा 2। मीन्स के योर सीक्वेंस इज जो फर्स्ट है 0 वो क्या होगा 2 1 4 3, 2 1 4 एंड 3। ठीक है, सो 2 1 4 एंड 3, अभी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई, उसके बाद सॉरी, अब हमें क्या करना है, फिर वही मल्टीप्लाई एंड ऐड वाला प्रोसीजर। तो अब जो फर्स्ट है यहाँ पे 2 है, सॉरी, फर्स्ट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे फर्स्ट क्या है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ दिस 4। फिर यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 इज़ 1, देन अगेन दिस 4 मल्टीप्लाई बाय दिस इज़ 8। ठीक है, देन 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 3 इज़ दिस 3। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड ऐड। तो इन सबको आपस में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 4 + 1 + 8 + 3, तो 4 + 4 इज़ 8, 8 + 8 इज़ 16। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो आंसर आपका क्या आ रहा है 16, सॉरी।
आंसर इज 16। ठीक है, उसी तरीके से फिर थर्ड जो हमारा सीक्वेंस होगा वो किस तरीके से होगा, फर्स्ट देन x1 माइनस एन, x2 ऑफ 1 माइनस 1, फिर x2 ऑफ 2 माइनस एन। ठीक है, देखिए यहाँ पे x2 ऑफ 2 माइनस एन। अब 1 माइनस एन हमारे पास क्या था, 1 माइनस एन ये है। अब ये क्या हो जाएगा, पहले हमने 1 को, यहाँ पे 1 था, हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, अब 1 को फिर एक और हम शिफ्ट देंगे, तो अब ये जो 1 है ये वाला, ये किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ। ठीक है, ये जो 4 है, ये 1 जो है इस तरफ हो जाएगा, ये 4 इस तरफ चला जाएगा, ये 3 जो है वो इस तरफ चला जाएगा, और ये जो 2 है ये इस तरफ आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 4 3 2। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो अब देखो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 4 देन 3 एंड देन 2। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, x1 ऑफ n जो ओरिजिनल है उसके साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। फिर आपस में इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इट विल बी इक्वल्स टू 6 + 2 इज़ 8, 8 + 2 इज़ 10, 10 + 4 इज़ 14। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए थर्ड आंसर क्या है, 14। ठीक है, उसी तरीके से फिर जो लास्ट है यहाँ पे हमने इसको किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो 1 है फिर इसको और एक 2 माइनस एन है, जब हम इसको 3 माइनस एन करेंगे तो ये 1 किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ। ठीक है, और ये 4 इस तरफ, 3 इस तरफ आ जाएगा, और ये 2 जो है वो इस तरफ आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे देखें, ठीक है, तो अब ये हो गया 4 3 2 एंड 1। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब जो ओरिजिनल है 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, 2 4 ज़ा 8, 1 मल्टीप्लाई 3 इज़ 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4, देन दिस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1। सो आपस में ऐड कर देंगे तो ये क्या होगा, 8 + 3 इज़ 11 + 4 इज़ 15, 15 + 1 इज़ 16, जो कि यहाँ पे हमारे पास लास्ट वैल्यू आ रही है। तो जो हमारा सर्कुलर कन्वोल्यूशन का जो x3 ऑफ n या x ऑफ n रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 14 16 14 एंड 16। अब अगर हम इसको कहें कि हम जो है वो ये हमारे पास एक चैनल है x1 ऑफ n है। ठीक है, तो अगर हम इसका डिस्क्रीट में इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाएं तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, x1 ऑफ k हो जाएगा। अगर हमारे पास x2 ऑफ n है, इसको हम अगर डिस्क्रीट में ले जाएं तो इट विल बी इक्वल्स टू x2 ऑफ k। उसी तरीके से ये जो रिजल्टेंट है x3 ऑफ n, तो अगर हम x3 ऑफ n जो है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बिटवीन x1 इंटू x2, तो उसी तरीके से x3 कैपिटल जो k होगा इट विल बी द कन्वोल्यूशन सम ऑफ x1 ऑफ k इंटू x2 ऑफ k। ठीक है, तो हम अगर फ्रीक्वेंसी में निकाल के फिर हम उसको कन्वर्ट करें तो जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो अब IDFT हमारे पास जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, किसी भी x ऑफ n को चेंज करने के लिए जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल X ऑफ n इज इक्वल्स टू WN इंटू स्मॉल x n। ठीक है, और अगर हम इन्वर्स करें IDFT, तो IDFT में क्या होगा, स्मॉल xn मस्ट बी इक्वल्स टू दिस 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल N इंटू WN इंटू यहाँ पे आपकी जो स्मॉल है वो क्या हो जाएगी, आपकी कैप्स लॉक में। ठीक है, तो अगर हमारे पास x1 ऑफ k इंटू x2 ऑफ k जो है वो हमारे पास x3 है या xn है लेट सपोज, तो हम आप कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे WN। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 पॉइंट का आपके पास क्या था, सीक्वेंस था, तो WN क्या हो जाएगा, W4 हो जाएगा। उसी तरीके से जो कैपिटल N है 4 पॉइंट है, मीन्स के कैपिटल N जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 4 के। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, इफ़
इफ़ DFT ऑफ x1 ऑफ n इज x1 ऑफ n, दैट जो भी मैंने एक्सप्लेन किया यही है. देन example, what is the example? Find circular convolution of x1 of n, x2 of n of the previous example by using the DFT. अब हमारे पास क्या है, हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल का जो सर्कुलर कन्वोल्यूशन निकाला x3 ऑफ n, उसी के ही जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है. अब यहाँ पे क्या है, लेकिन उसको किस तरीके से निकालना है, बाय यूजिंग दिस DFT, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमें पहले चेंज करना है, उसके बाद हमें जो है वो x3 ऑफ n फाइंड आउट करना है. किस तरीके से कि ऑब्वियसली मैंने आपको कहा कि x1 ऑफ n का जो जब डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा तो वो क्या होगा, x1 ऑफ k मीन्स के x1 ऑफ k हमें फाइंड आउट करना है. फिर x2 ऑफ n जो होगा उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू x2 ऑफ k. अब x1 ऑफ k या x2 ऑफ k इसका फार्मूला क्या होता है, x ऑफ n मस्ट बी इक्वल्स टू wn इनटू दिस स्मॉल xn. तो wn मीन्स के यहाँ पे क्या होगा, 4 पॉइंट्स हैं तो w यहाँ पे क्या होगा, w4, और xn जो हमारे पास 2 पॉइंट्स थी, जो हमारा फर्स्ट सेट था x1 ऑफ n वो हमारे पास क्या था 2 1 2 1, और x2 ऑफ n जो था हमारे पास वो क्या था 1 2 3 and 4, ये वाला सीक्वेंस. ठीक है. और जो w4 था, w4 वो हमने प्रीवियस एग्जांपल में हम निकाल चुके हैं. w4 की हम वैल्यू लिखेंगे, फिर इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पे भी कॉलम मैट्रिक्स आएगा, तो अलग अलग मैट्रिक्स आएंगे. फिर ऑब्वियसली जिस तरीके से हम कन्वोल्यूशन कर रहे थे, हम जिस तरीके x1 n इंटू x2 ऑफ n मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसी तरीके से इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स आएगा. तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज लिख रहे हैं रोज़ में, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है. तो 6 10 60, फिर 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 0, फिर 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, फिर 0 को इस इमेजिनरी और इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा. ठीक है. इसी तरीके से अब हमारे पास जो इन्वर्स डिस्क्रीट फार्मूला है वो क्या है, 1/n इंटू wn x ऑफ k, जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे हमने जो फाइंड आउट किया x ऑफ k, हमारे पास क्या आया 60 0 -4 0, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस w4 के साथ, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 14 16, जो कि हमने सर्कुलर कन्वोल्यूशन के थ्रू जो एग्जांपल फाइंड आउट की वही इसका आंसर है. ठीक है. अब नेक्स्ट एक एग्जांपल है, उसको हम और अच्छे तरीके से करके देखते हैं. यहाँ पे आपकी एग्जांपल क्या है, यूज़ 4 पॉइंट DFT IDFT टू डिटरमाइन द सर्कुलर कन्वोल्यूशन ऑफ दिस सीक्वेंस. अब इसको आप IDFT के थ्रू आप इसको फाइंड आउट करो या सर्कुलर कन्वोल्यूशन के थ्रू, जो आंसर आपका आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा. ठीक है. तो हम इसको पहले सर्कुलर कन्वोल्यूशन के थ्रू करके देखते हैं कि आंसर इसका क्या आता है. तो इसका जो x ऑफ n है, ठीक है, वो है हमारे पास 1 2 3 1 2 3 and 1. ठीक है. फिर है y ऑफ n जो कि इक्वल है हमारे पास 4 3 2 2 4 3 2. ठीक है. तो इसको हम सर्कुलर कन्वोल्यूशन के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करेंगे. तो इसका जो आपका फर्स्ट क्या होगा, x ऑफ n मीन्स के ये आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा थ्रू आउट द कैलकुलेशन. तो यहाँ पे 1 आएगा मेंबर, फिर 2 देन 3 एंड देन 1. ठीक है. 1 2 3 1, और ये हमारे पास क्या है, x ऑफ n. ठीक है. फिर उसी तरीके से हमारे पास जो y ऑफ n है, y ऑफ n, ठीक है, हमारे पास क्या है, फर्स्ट 4 देन 3 देन 2 एंड देन अगेन 2. अब हमें इसको क्या करना है, हमें इसको करना है फ्लिप. ठीक है. तो जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो ये हो जाएगा y ऑफ -n, जो कि हमारे पास जो ये 4 और 2 की वैल्यूज़ तो हमारे पास क्या आएंगी, सेम आएंगी. यहाँ पे जो वैल्यूज़ चेंज होगी, ये 3 नीचे चला जाएगा और ये 2 किस तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ. ठीक है. y ऑफ -1. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल सिग्नल है
उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके ये जो ओरिजिनल x1 ऑफ n है इसको हम किसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको क्या करेंगे सिंपली ऐड, मीन्स के ये हमारे पास क्या होगा x मल्टीप्लाई बाय y ऑफ माइनस n। ठीक है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 4, फिर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 4, फिर इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये क्या होगा 6, फिर 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 4 2 2 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 एंड 1। ठीक है, फिर हम इनको आपस में ऐड कर देंगे, तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी x इंटू वाई मल्टीप्लाई बाय, तो ये 4 + 4 इक्वल्स टू 8, मीन्स ये 8 + 6 14, 14 + 3 इज़ 17 हमारे पास सेट बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू इज़ 17। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कर देंगे इसको फ्लिप। अब वहाँ पे y माइनस n है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा y 1 माइनस n। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम जो 4 है ये किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ, इस तरफ। ठीक है, 4 इस तरफ चला जाएगा, इसको 1 को हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि, चलो ठीक है 4 ऊपर चला जाएगा। तो अब ये क्या होगा, इसको हम अगर इससे मिटा दें तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे 4 है तो ये क्या होगा यहाँ पे 4 होगा, और ये 2 जो है वो इस तरफ फ्लिप होगा, फिर ये 2 इस तरफ फ्लिप होगा, ये 3 जो है वो इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो प्रीवियस ग्रीन है उसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे मिटा देते हैं। तो अब ये क्या होगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 1 के साथ, ये होगा 1 माइनस n। ठीक है, तो अब ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 3, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 8, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 6, एंड देन 2 1 ज़ा 2। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 3 8 11, 11 + 6 17, 17 + 2 इज़ 19। ठीक है, ओके, फिर हम उसका कलर जो है वो एक बार फिर करते हैं चेंज। लेट्स सपोज कि हम इसको कर देते हैं ग्रीन। तो अब ये 4 और ज़्यादा फ्लिप होके किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ। यहाँ पे क्या होगा 4, और यहाँ पे क्या होगा 2, एंड देन अगेन यहाँ पे क्या होगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो जो प्रीवियस टर्म्स हैं उनको हम यहाँ पे मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे पास एग्जाम्पल आएगी वो क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2, then this 3 multiplied by 2 is 6, then 4 3s are 12, and 2 1s are 2। तो जब हम सबको ऐड कर देंगे तो 6 2 + 6 8, 8 and 12 is 20, 20 + 2 is 22। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर हम इसको और क्या कर देंगे, इसको मिटा देंगे। फिर हम कलर जो है उसको हम करते हैं चेंज, जैसे कि इसको रेड कर देते हैं। अब ये 4 जो है वो फिर यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे 4 आएगा, 2 इस तरफ चला जाएगा 2, फिर ये 2 इस तरफ चला जाएगा, और ये 3 है जो इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो ग्रीन है उनको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब सिंपली जो आपका यहाँ पे 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये 2 होगा, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस ऊपर वाले 2 से तो 4, then 3 3s are 9, and then 4 1s are 4। तो 2 + 4 is 6, 6 + 4 is 10, 10 + 9 is 19। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, सर्कुलर कन्वोल्यूशन के थ्रू 17 19 एंड 22 आया। तो ये भी सर्कुलर कन्वोल्यूशन हो गया। जब हम इसको करेंगे इन टर्म्स ऑफ इन्वर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरीके से, तो अब ये यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट सीक्वेंस है हमें मिला हुआ है वो क्या है 1 2 3 1,
उसको हम W4 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय चेंजिंग दिस x ऑफ n इंटू x ऑफ k, ठीक है। फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा, इस किस्म का रिजल्ट आएगा। फिर y ऑफ n को जब हम y ऑफ k में चेंज करेंगे तो उसको हम W4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे y ऑफ n के को, तो ये y ऑफ k आ जाएगा। फिर x ऑफ k मल्टीप्लाई बाय y ऑफ k मस्ट बी इक्वल्स टू दिस वैल्यू। फिर उसको IDFT में करने के लिए 1/n इंटू W इंटू एक्स ऑफ के इंटू वाई ऑफ के, जो कि हमने प्रीवियसली फाइंड किया, जो कि ये वैल्यू थी 77 माइनस 5 1 इंटू माइनस 5 W4 हमारे पास ये है। उसको डिवाइड कर देंगे 1/4 से, तो ये रिज़ल्ट आपका वही आया जो कि आपने प्रीवियसली जो सर्कुलर कन्वोल्यूशन के थ्रू जो है वो आपने फाइंड आउट किया अपना सीक्वेंस जो था 17 19 22 एंड 19। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। अब आपको मैं दे देती हूँ एक अदर होमवर्क, जो कि आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट सर्कुलर कन्वोल्यूशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स x1 of n is equals to say 1 2 1 2, ठीक है। और x2 ऑफ n जो है वो आपके पास फॉर्मूला है लेट्स से कि 1 0 2 2, ठीक है। तो आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट इसको आपको फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सर्कुलर कन्वोल्यूशन। आप लोगों को फाइंड आउट करना है x3 ऑफ n, ठीक है। फिर बाय यूजिंग IDFT फार्मूला, ठीक है, जो कि आपका होता है DFT इज इक्वल्स टू दिस x ऑफ x कैपिटल X ऑफ n इज इक्वल्स टू WN इंटू स्मॉल x n, और जो IDFT का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x ऑफ स्मॉल x ऑफ n इक्वल्स टू 1/, IDFT का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x स्मॉल x ऑफ n इक्वल्स टू WN इंटू दिस x ऑफ n, ठीक है। तो इन दोनों के थ्रू आपको x3 ऑफ n जो है वो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट सर्कुलर कन्वोल्यूशन के थ्रू आपको फाइंड आउट करना है x3 ऑफ n, जो कि आपको 2 सिग्नल्स मैंने दिए हैं, प्लस दूसरा जो है वो IDFT के थ्रू जो है वो आपको x3 ऑफ n फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इनको कन्वर्ट करना है, आपको जो सिग्नल है उनको आपको डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो आपके दोनों ही जो प्रोसेस हैं सर्कुलर कन्वोल्यूशन या IDFT दोनों के थ्रू जो है वो आपका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, आपका सेम आनी चाहिए। तो ये आपकी असाइनमेंट है जिसकी लास्ट डेट जो है वो नेक्स्ट फ्राइडे है। नेक्स्ट फ्राइडे तक आप मुझे ये असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।